ऋषभ जी ने हमारी कितनी मदद की, हर मोड़ पर हमारा कितना साथ दिया है। कितने अच्छे इंसान है वो, इनसे अच्छा इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। तो मैं कैसे इनके साथ गलत होने देती है? और कहीं ना कहीं मैं इस रिश्ते के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मेरे मनाने पर ऋषभ जी ने इस रिश्ते के लिए हाँ की। मेरी जजमेंट पर ट्रस्ट करके उन्होंने शर्लिन के लिए हाँ की। सो सॉरी ऋषभ जी, मैं बहुत गलत थी। मैं आपको धोखे में नहीं रख सकती, आपकी उम्मीद नहीं टूटने दे सकती। महेश अंकल, जिस दिन मुझे शर्लिन के बारे में सब कुछ पता चला, मैंने करण के साथ शेयर किया और करण को भी शर्लिन पर शक हो गया। लेकिन उसने मुझे कहा कि जब तक हम इसका सबूत नहीं इकट्ठा कर लेते, किसी को नहीं बताएंगे। आज पार्लर के बाहर मैंने शर्लिन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। करीना बुआ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आपके जो मन में आ रहा है आप बोले चले जा रहे हैं। प्लीज प्लीज फॉर गॉड्स सेक। क्यों? अब मुझे क्यों रोक रहे हो? जब प्रीता शर्लिन पे इल्जाम लगा रही थी तब तो बड़े ध्यान से सब लोग सुन रहे थे, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो मुझे भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, राइट? और तुम्हारे हिसाब से शर्लिन का किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है और तुमने उसे किसी को गले लगाते हुए देखा। क्या करण ने भी उस लड़के को देखा? करण ने नहीं देखा, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने तो उस लड़के को अच्छी तरह से देखा ना, जिसे शर्लिन गले लगा रही थी, जिसका शर्लिन के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने उस लड़के का चेहरा नहीं देखा, पर उस लड़के को देखा है शर्लिन के साथ घूमते हुए। शर्लिन उसे हक भी कर रही थी, मैंने देखा है। जरा अपने वर्ड्स को अपने दिमाग में रिपीट करके देखो तो तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी कहानी में कितनी खामियां हैं। देखा मगर नहीं देखा, अफेयर है पर किसके साथ पता ही नहीं। अच्छा, तुमने ये कहा ना कि तुम और करण शर्लिन का पीछा कर रहे थे, प्रूफ ढूंढना चाहते थे उसके खिलाफ। पर ये अजीब बात नहीं है कि करण ने उस लड़के को नहीं देखा, सिर्फ तुम ही ने देखा, वो भी पीछे से। स्ट्रेंज। जानते हो करण ने उस लड़के को क्यों नहीं देखा? क्योंकि ऐसा कोई लड़का है ही नहीं। तुम झूठ बोल रही हो प्रीता। मुझे लूथरा फैमिली को समझाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरा ये काम तो करीना लूथरा ने ही कर दिया। जी नहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो किसी लड़की पर बेवजह इल्जाम लगाएगी ताकि उसकी बदनामी हो। मुझे पता है कि एक लड़की के लिए उसका नाम, उसकी इज्जत, उसका चरित्र कितना मायने रखता है, लेकिन शर्लिन चरित्रहीन है। और मैंने इसके खिलाफ जो कुछ भी कहा है उसका एक एक शब्द बिल्कुल सही है। क्यों मैं क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि ये लोग अमीर हैं। हाँ, ये कुछ भी बोल सकते हैं, जो ये बोले वो सच है। और क्योंकि हम अमीर नहीं है इसलिए हम यहाँ खड़े होकर बस अपनी बेइज्जती कराते रहते, सब कुछ सुनते रहे। क्या गलत किया है तूने? हमेशा इस घर के लिए अच्छा ही सोचा, लेकिन कितनी बातें सुना दी इन्होंने। इनके पास इतना बड़ा महल जैसा घर है, गाड़ी है, तो हमारे पास भी हमारी इज्जत है। ऐसे बेइज्जत करने का हक नहीं है इनको। बस ये नाइंसाफी है, ये बिल्कुल गलत है। नाइंसाफी है। सॉरी, मैं मेरी वजह से आपको इतना कुछ सुनना पड़ा। तो क्यों रो रही है? सच्चाई को कभी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चाई में बहुत दम होता है। तू क्यों रो रही है? तू गलत है ही नहीं। मुझे पता है कि तू सच बोल रही है। हाँ, मेरी बेटी बिल्कुल सच बोल रही है। ये सच ही बोलती है, इसने कभी कोई गलत काम ना किया है, ना गलत कुछ बोला है। और आप क्या कह रही हैं? ऋषभ और इसके बीच में बहुत पक्की दोस्ती है। ये लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये कभी भी नहीं चाहेगी कि ऋषभ के साथ कुछ भी बुरा हो। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। कैसे सोच सकती है आप कुछ भी? अगर प्रीता ने कहा है ना कि उसने शर्लिन को देखा है किसी और लड़के के साथ, तो बस यही बात सही है। प्रीता झूठ बोल रही है। आप सब लोग ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो? आपको ये कैसे पता है कि मेरी दी झूठ बोल रही है और शर्लिन झूठ नहीं बोल रही है? प्रीता ने कहा कि उसने शर्लिन को क्लब में देखा, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। शर्लिन वहां थी ही नहीं। मैंने देखा है। कैसे?
कहाँ? आज सुबह से शर्लिन शॉपिंग कर रही थी अपनी वेडिंग ड्रेस की। जिस वक्त करण अरेस्ट हुआ ना, वो मॉल में थी। उसने कृतिका के लिए भी ड्रेस खरीदा। और आप सब तो अच्छी तरह से जानते हैं ना, एक लड़की जब अपनी वेडिंग ड्रेस की शॉपिंग करती है तो कितना वक्त लगता है। वो सुबह से ही शॉपिंग में लगी हुई थी, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ आई। तो फिर क्लब कब गई? और रियली क्या आपने देखा शर्लिन को शॉपिंग करते हुए? क्या आप मॉल में थी या किसी और ने देखा शर्लिन को? हाँ, तो शर्लिन को भी क्लब में और किसी ने नहीं देखा, सिर्फ प्रीता ने। क्यों? ठीक है, आपको मेरी दी पे भरोसा नहीं है ना, तो एक काम करते हैं, क्लब चलते हैं और जाके सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, सबूत मिल जाएगा। ठीक है? कितने खुश लग रहे हो तुम लोग, हाँ? खुशियां मना रहे हो तुम सारे लूथरास। क्यों? अब क्या हुआ? इस पृथ्वी ने तुम लोगों की खुशियों पर ब्रेक लगा दी। करण का इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ, लेकिन अब सिलेक्शन नहीं, रिजेक्शन होगा। कहां जाएगा तू करण? इंडियन टीम की तरफ से खेलने? अब ऐसा नहीं होगा। अब तू कहीं नहीं जाएगा। अब तू यहीं पर जेल में सड़ेगा। करण लूथरा। अब तेरा खेल खत्म। यस यस। यस बेबी। अरे फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी? कहाँ बिजी थे? बेबी आई वाज सेलिब्रेटिंग। लेकिन तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही हो? हाँ? मूड खराब कर दिया तुमने मेरा। तुम्हारा सेलिब्रेशन गया भाड़ में। तुम्हें पता है यहाँ पे क्या हुआ लूथरा हाउस में? क्या हुआ? प्रीता ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। What? हाँ, उसने ये भी बता दिया कि मैं पार्टी में थी और वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और पूरा लूथरा परिवार सीसीटीवी फुटेज चेक करने जा रहा है और मुझे उन सबके साथ जाना पड़ेगा। अरे यार, ये शर्लिन और कितनी देर लगाएगी? मेरा मतलब है कि अगर मैं उसकी जगह होती तो अब तक 4 बार क्लच लेकर आ जाती। शायद किसी को फोन कर रही होगी, इमरजेंसी फोन कॉल। वाह, इतनी भविष्यवाणी कर रही हो तो ये भी बता दो कि शर्लिन कॉल किसे कर रही है। मुझे कुछ कहने की क्या जरूरत है? समझने वाले तो समझ ही गए ना। बस कर सृष्टि, बीच में बोलने की जरूरत नहीं। हम जा रहे हैं ना वहाँ क्लब में, वहाँ सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखेंगे तो सब सामने आ जाएगा। मम्मी जी, आप हमारे साथ मत चलिए, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, आप घर पे आराम कीजिए, हम आपको वहाँ से कॉल कर लेंगे। मम्मी जी, कृतिका पुत्र, तू है ना मम्मी के साथ घर पे ही रुक जा, ठीक है? आप भी रुकिए, हम लोग देखते हैं। आप समीर, तुम मॉम और दादी के साथ रुको, कुछ होगा तो मैं तुमको फोन करूंगा। मैं मीनवाइल तुमको एक नंबर भेज रहा हूँ, उनको फोन करो। किसका भैया? वो लॉयर का है, उसको फोन करके केस की सारी डिटेल्स देना। ओके? हाँ जी। मैं देख के आती हूँ शर्लिन कहाँ रह गई। करीना दी, आप यही रुक जाइए, मैं जाके शर्लिन को ले आती हूँ। क्या आपने साइलेंट जोन में चले गए हो? बोलोगे कि क्या प्लान है? और बोलने के लिए बचाई क्या? तुम्हारी वजह से ऑलरेडी इतना रायता जो फैल गया है, और ऊपर से बोल बोल के तुम मेरे दिमाग का रायता बना रही हो। यार तुम चुप नहीं रह सकते क्या? अचानक से मेरे ऊपर प्रॉब्लम डाल देती हो और फिर सोचने के लिए वक्त भी नहीं देती। तुम्हारी ये बहुत गंदी आदत है, ये बोल बोल करने की, ब्लेम करने की। तुम चुप बैठो यार, मुझे सोचने दो। और इस तरह फोन को होल्ड करके ना मैं सोच नहीं सकता। मुझे थोड़ा वक्त दो। लिसन चलें, तुम एक काम करो, उन लूथरास को ना किसी भी तरह वहां रोक के रखो। मेक श्योर कि वो लोग घर से बाहर जल्दी ना जाए। हाँ, तब तक मैं कुछ सोचता हूँ कि सीसीटीवी कैमरा के फुटेज का क्या करना है। हाँ, ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगी, जो करना है जल्दी कर, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? कि ऐसे तो नहीं कि करीना दी और तुम्हारी मम्मी तुम पे जोर जबरदस्ती कर रहे हैं? पुत्र,
अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बता दे बेटा, मैं नाराज नहीं होंगी, उल्टा मैं तेरी मदद करूंगी। सच क्या है बता पुत्र, सच क्या है, मैं तेरी हेल्प करूंगी। नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता कि प्रीता मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, और उसने आप सबके मन में मेरे लिए जहर घोल ही दिया ना। प्रीता ने कुछ गलती नहीं की है, उसने कोई झूठ नहीं कहा। हो सकता है तुम्हारा अफेयर किसी के साथ ना हो पुत्र, और ये सब कुछ महज एक इत्तेफाक हो, एक गलतफहमी हो, बस और कुछ नहीं। तू टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा। शायद आप सही कह रहे हैं। और हाँ, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मैं एक्चुअली खुद से बात कर रही थी कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरा पर्स नहीं मिल रहा और हमें जाना भी तो है ना। दैट्स इट। पगली कहेंगी, शादी के पहले ही खुद से बात करनी शुरू कर दी। ठीक है चले। गिरीश, पानी लेके आना। शालिन क्या हो गया पुत्र? शर्लिन, इसलिए ड्रामेबाज तो ये नौटंकी है। आराम से आराम से। शर्लिन, तुम ठीक हो ना? आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप सबको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। प्रीता तो मुझसे पहले से ही नफरत करती थी, लेकिन इसने जो मुझ पर आज इल्जाम लगाया, उसकी वजह से मुझे और आप सबको कितना स्ट्रेस हो रहा है। आई एम रियली सॉरी। शर्लिन तुम स्ट्रेस मत लो, यहाँ पर किसी को कोई स्ट्रेस नहीं। अगर किसी को किसी बात पर कोई शक है तो सच्चाई जानकर क्लियर किया जा सकता है। लेकिन ऋषभ जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपकी और मेरे बीच में ऐसी शक की दीवार खड़ी होगी। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी वजह तुम ही हो। आज तुम्हारी वजह से करण जेल में है। ऋषभ और शर्लिन के बीच में जो दरार पड़ी है ना, उसकी वजह भी तुम ही हो। वाह, क्या कमाल की चाल चली है तुमने, कितना स्मार्ट मूव खेला है। शक का बीज बोकर दूसरों की हंसती खेलती दुनिया को उजाड़ना चाहती हो तुम। ओ गॉड, ये ऋषभ के एक्सप्रेशन से तो साफ साफ पता चल रहा है कि वो चाहता है कि प्रीता की बात सही निकल जाए। ऋषभ तो चाहता है कि उसका और मेरा रिश्ता टूट जाए। लेकिन तुम मेरे पुन्नों को जानते नहीं ऋषभ लूथरा, वो सब कुछ संभाल लेगा। और तुम और प्रीता के सारे सपोर्टर देखना कि मैं प्रीता को कैसे खून के आंसू रुलाती हूँ। यू गाइज वेट एंड वॉच। ओ गॉड, मैं तो भूल गई, मुझे इन लोगों को और लेट कराना था। क्या करूं? ओह हाँ, गाड़ी रोकिए, मुझे उल्टी आ रही है। ऋषभ, गाड़ी रोको बेटा। मैं जाती हूँ, 1 मिनट दी, मैं जाकर देखती हूँ। अरे कितनी एक्टिंग करोगी यार। और ये क्या, कुछ उलट तो दिया नहीं, सिर्फ कब से भै 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 करके आवाजें निकाल रही हो यार, कमाल है। तुम अपनी औकात में रहो सृष्टि, मेरे खिलाफ अब तक कुछ साबित नहीं हुआ। तुम्हें कोई हक नहीं मुझसे ऐसे बात करने का। सिर्फ 10-15 मिनट की बात है, उसके बाद मुझे वो हक भी मिल जाएगा। लेकिन तब तक के लिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपना सैंपल दिखा दूं थोड़ा सा, क्योंकि उसके बाद मैं जो तुम्हारा हाल करने वाली हूँ ना,
तुम सोच भी नहीं सकती। चलें? और हेलो, ये वॉमिटिंग की आवाज निकाल निकाल के गया गया करके तुम्हारा गला सूख गया होगा। ये लो पानी, ठंडक मिलेगी। बताइए। यहाँ का इंचार्ज कौन है? क्या हो सर? तुम्हारे क्लब में जो कांड हुआ था, मेरा मतलब है आज जो रेड पड़ी थी, उसका सारा फुटेज मुझे चेक करना है। किसी कॉलेज की रियूनियन पार्टी थी, उस पार्टी का सारा फुटेज मैं चेक करूंगा और चेक करने के बाद वो सारा फुटेज तुम मुझे दोगे। Get that? Hurry up, fast. सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। What do you mean ऐसा नहीं कर सकता? हाँ, जानता मैं कौन हूँ? पुलिस वाला हूँ मैं, इसलिए जैसा कह रहा हूँ वैसा कर। फास्ट। ठीक है सर, ऐसा है तो आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए। What do you mean आईडी कार्ड दिखाइए? जब जीता जागता पुलिस वाला तेरे सामने है तो आईडी कार्ड का क्या करेगा तू? और सुन, मुझे कोई मामूली पुलिस वाला मत समझना। सीबीआई ऑफिसर हूं मैं, वो भी बहुत बड़ी पोस्ट पे। और जिस चीज का फुटेज मांग रहा हूं ना, वो कोई मामूली केस नहीं है, ड्रग्स का मामला है। इसलिए मैं जैसा कह रहा हूं वैसा कर, कोऑपरेट नहीं तो जेल के अंदर डालूंगा तुझे मैं। आप तो सर, आप अपना कार्ड दिखाइए, आपको पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। बस आपके कहने से थोड़ी ना मानूंगा, ऐसा तो कोई भी अपने आप को पुलिस वाला बताएगा। आप सही कागजात दिखाइए, मैं आपकी छानबीन में आपकी पूरी मदद करूंगा। ये बंदा बहुत अड़ियल है, ये मुझे फुटेज नहीं दिखाएगा। ये कमीना सीधी तरह मानने वालों में से नहीं है। Listen, this is my last warning to you. मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो, फुटेज अभी के अभी मुझे दो, फास्ट। ये आदमी तो पुलिस वाला हो ही नहीं सकता, वरना आईडी दिखाने में 2 सेकंड लगते। सर, आप इस रूम के बाहर चले जाइए। अरे क्या कर रहे हैं आप? देखिए, रुक जाइए, रुक जाइए। आप क्या कर रहे हैं? रुकिए, छोड़, रुकिए, छोड़ मुझे। सिक्योरिटी अंदर कर दूंगा। सिक्योरिटी। दरवाजा खोलो। मिल जा। फुटेज। सिक्योरिटी, क्या हुआ? अरे देखो कौन घुस गया अंदर, जल्दी। कौन घुस गया? कौन है इसको? ये रहा, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो। मैं एक मिनट आया था। वेस्ट मैनेजर ऊपर? ब्रांड मैनेजर यहाँ पर नहीं है, मैं ऊपर है, मैं ऊपर देख के आता हूँ एक बार। चेक इट, प्लीज कम इन। एक्सक्यूज मी। जी, मैं अभी आती हूँ, 1 मिनट में। बहुत पछताओगी प्रीता। मैं निर्दोष हूँ, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? किसके सामने एक्टिंग कर रही हो? सब लोग तो चले गए हैं और मैं तुम्हें तुम्हारी इस घटिया एक्टिंग के लिए कोई अवार्ड नहीं देने वाली, क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई जानती हूँ। तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड को हग करते हुए देखा है मैंने। तुमने करवा चौथ का व्रत भी रखा था ना उसके लिए, इनफैक्ट उसी के हाथों से तुड़वाया भी था। अरे तुम खुद इतनी घटिया हो और सबके सामने मुझे बुरा बनाने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम्हें किसी और से प्यार है तो ऋषभ जी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? बताओ। तुम अपनी गलतियां तो एक्सेप्ट करोगी नहीं, लेकिन मैं और करण तुम्हारी सच्चाई अच्छे से जानते हैं। मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम्हारा असली घटिया चेहरा लूथरा फैमिली के सामने आ जाए, लेकिन तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत हाथ नहीं लगा। अच्छा है कि महेश अंकल ने आज मुझे कहा कि अगर मैं चुप रही तो करण को नुकसान पहुंच सकता है, और मैंने तुम्हारी सच्चाई सबके सामने बोल दी। अब बस कुछ ही समय में तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुल जाएगा शर्लिन। मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत नहीं इकट्ठा कर सकी, लेकिन यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरास है ना, तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ अच्छे से कैप्चर किया है। कुछ ऐसा वैसा सोचना भी नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगी। चलो आगे। चलो।
ओह गॉड, आई एम फिनिश्ड नाउ। सब पता चल जाएगा, चाहे वो करण हो, प्रीता या फिर शर्लिन, सबकी सच्चाई सामने आ जाएगी भी। सर आप एक सेकंड प्लीज ये एंट्रेंस वाला फोल्डर खोलिए ना, पता चल जाएगा कि कौन कौन पार्टी में आया था, क्योंकि उस वक्त लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए थे। वो फुटेज मुझे दिखाई नहीं दे रही है। 1 मिनट, मैं चेक करता हूँ। ओह गॉड प्लीज लास्ट टाइम बचा लो, आई प्रॉमिस इसके बाद कोई बुरा काम नहीं करूंगी, प्लीज गॉड। समीर, ऋषभ को फोन लगाओ, पूछो वो है कहाँ। काफी देर हो गई है, हमें फोन करके बता तो देना चाहिए था। जी अरे पूछो सीसीटीवी फुटेज मिला कि नहीं। जी वो ओह गॉड, शर्लिन इन लोगों के साथ क्यों नहीं है? कहीं सच में तो शर्लिन गलत। उधर सीसीटीवी में कोई सबूत मिला? मेरा मतलब है कोई आदमी दिखा जिसने उसकी जेब में ड्रग डाले हों? ऋषभ, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, प्लीज सच कहना, क्योंकि जो भी तुम कहोगे उस बात पर मुझे विश्वास होगा। क्या शर्लिन तुम्हें किसी गैर आदमी के साथ दिखी, जैसा इल्जाम ये प्रीता उस पे लगा रही है? लेकिन हमें फुटेज मिली ही। ए लड़की, चुप। मैं तुमसे बात नहीं कर रही। बोलो ऋषभ, ऐसा कुछ मिला तुम्हें? हम लोग फुटेज देख ही नहीं पाए कि जिस वक्त वो सब कुछ हो रहा था वहां पे सीसीटीवी कैमरास फंक्शन नहीं कर रहे थे। सम पावर कट प्रॉब्लम। मैं जानती थी कि शर्लिन निर्दोष है। पता नहीं क्यों ये मतलबी मिडिल क्लास लड़की बिना बात के शर्लिन पे कीचड़ उछाल रही थी। बहुत बुरा लग रहा होगा ना तुम्हें कि तुम्हारी चाल नाकामयाब हो गई और ये रिश्ता टूटा नहीं। यस बेबी। हाँ बोलो, मैं बाहर आ गई हूँ, बट जो अंदर प्रीता को डांटने का सीन चल रहा है वो मैं मिस कर रही हूँ। बट इट्स ओके, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू मैनेज इट सो वेल। ऑफ कोर्स आई कुड मैनेज इट बिकॉज आई एम द बेस्ट। तुम्हारे पृथ्वी बेबी ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया। तुम्हें पता है बेबी, मेरी पहली कोशिश नाकाम रही क्योंकि वहां की सिक्योरिटी ने मुझे धक्का मार के बाहर निकाला। लेकिन उस टाइम पे मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी की नजरों में आऊं। लेकिन फिर क्या, मैंने अपना शातिर दिमाग दौड़ा है और वहां की 2 रुपीज की सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंक कर सारा फुटेज हासिल कर लिया। बेबी, पार्टी का सारा फुटेज तुम्हारे पृथ्वी के पास है। उस फुटेज को मेरे अलावा और कोई भी यूज नहीं कर सकता। यस। बट ये सब तुमने किया कैसे? वो सीसीटीवी गाय ने भी मना कर दिया कि वो हमारी मदद नहीं कर सकता। मनीष अंकल ने क्लब के मालिक से भी बात की। मम्मी, तुमने ये सब किया कैसे? मुश्किल होगा मेरे दुश्मनों के लिए, तुम्हारे पृथ्वी के लिए नहीं। बेबी देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैंने ये सब कैसे किया, राइट? अरे तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल तुम फौरन अंदर जाओ और एक्टिंग शुरू कर दो। शो ऑफ करो कि तुम बहुत इनोसेंट हो, बेचारी हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। और उस प्रीता की बच्ची को इतना नीचा दिखाओ कि वो किसी से नजरें मिलाने लायक नहीं रहे। हाँ? और ये सब होने के बाद तुम फौरन अपने घर पहुंचो। मैं भी वहां पहुंच रहा हूँ। ओके लव, बाय। बेबी 1 सेकंड। हाँ, मेरा पेट नहीं भरा बेबी, मैं तुम्हें और भी खुश देखना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम जितना ज्यादा प्रीता की इंसल्ट करोगी तुम्हें उतनी ज्यादा खुशी मिलेगी, राइट? यस। तो बेबी, तुम्हें उसे इंसल्ट करने के लिए ना सबूत पेश करने होंगे। कैसे? मैं समझी नहीं। समझाता हूँ बेबी। इसी बात का डर था मुझे। कितना आसान होता है ना किसी लड़की के कैरेक्टर पे दाग लगाना। जो मन किया वो इल्जाम लगा दो, हाँ? सबके मन में शक का बीज डाल दो और हो गया काम। और फिर गलत फहमी का जहर अपना काम कर ही देता है
और ये काम किया आपकी दोस्त प्रीता ने। आपको बहुत विश्वास है ना उस पे। उसने जो कहा वो आपके लिए सत्य वचन होता है। कभी मेरी भी बात सुनी होती, मेरा विश्वास किया होता। और राखी आंटी, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने मेरा इतना विश्वास, इतना प्यार दिया, थैंक यू। और दादी, आपने और करीना आंटी ने हमेशा मुझे अपना माना, हमेशा मुझ पर भरोसा किया, थैंक यू। कृतिका और समीर, तुम दोनों की आंखों में मैंने हमेशा अपने लिए शक ही देखा, पर इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं है। ये सब हुआ है प्रीता की वजह से। और ये लीजिए ऋषभ जी, मेरे निर्दोष होने का सबूत। चाहती तो पहले ही दिखा देती, लेकिन मैंने सोचा नहीं, इतने अच्छे लोग हैं, मेरा जरूर भरोसा करेंगे। आपके भरोसे की वैल्यू मैं कम नहीं करना चाहती थी इसको दिखाकर। और तब तक मैं सृष्टि ने कह दिया कि चलो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। मैंने कहा ठीक है, फुटेज देख के मेरा नाम क्लियर हो जाएगा। जब वो रास्ता भी नहीं बचा तो मैं जाके ये ले आई अपनी कार से। देखिए क्या है इसमें? मेरी शादी के लहंगे के बिल। और प्लीज टाइम और डेट चेक कर लीजिएगा। और इसमें बाकी वो सारे बिल है जो कृतिका के लिए मैंने ड्रेस खरीदी थी, और पार्किंग की टिकट्स भी है। और इसमें टाइम भी वही है जिसपे दावा किया जा रहा है कि मैं क्लब में थी। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, कम से कम ये बिल्स में तो भरोसा कीजिए। अरे ओ मैडम, रुको रुको, पहले रजिस्टर साइन कर लो। क्यों? मेरी साइन क्यों चाहिए? आपको क्या लगता है मैं यहाँ पे चोरी करने आई हूँ? और क्या चोरी करूंगी आपके थाने से? कैदियों की चोरी करके लेके जाऊंगी या सलाखें उखाड़कर भंगार में बेचने मुझे? अरे वो मैडम, यहाँ का नियम है, जब भी कोई कैदी से मिलने आता है तो रजिस्टर साइन करना पड़ता है। अच्छा, जहाँ जरूरत होती है वहाँ तो तेल लेने जाते हैं ना सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। वो सीसीटीवी वाला इंचार्ज वो कह रहा था कि लेफ्ट विंग में लाइट नहीं थी, इसलिए हमें फुटेज नहीं देखने मिली। तो उनको भी रखना जितना आप लोगों के जैसे रजिस्टर कि क्लब में कौन एंट्री कर रहा है, कौन नहीं, कौन आया, कौन गया। लेकिन उसने किया नहीं किया? क्यों नहीं किया बोलो? ठीक है, सॉरी, अब जाओ। वो मैं एक्चुअली नहीं, मैं इनसे सॉरी क्यों बोलूं? अभी तक करण सर को बंद रखा है ना इन लोगों ने। वेरी बैड। जाइए, पहले उसकी साइन ले आइए जिसने कभी इस पुलिस स्टेशन में एंट्री ना की हो। हाँ, बोल के गई है। सर जी, ये लोग कुतुब मीनार भी आ गई। क्या वो सृष्टि? कमाल है करण सर, आप यहाँ आराम से बैठकर चिल मार रहे हैं। हाँ, होटल तो जेल में कब से लड़ा रहे हैं इन लोगों के साथ। लोग नहीं है, फैंस है मेरे, तेरी तरह। कैसे हो ना सर, मैं आपके सामने खड़ी हूँ और आप अपने फैंस के बारे में बात कर रहे हैं। मेरी दी के बारे में एक बार भी नहीं पूछा आपने। लेकिन तू अभी तो आई है यहाँ पे, कैसे पूछता? इसलिए बताने आई हूँ कि आपकी जो फैमिली है ना, बहुत बहुत ज्यादा बुरे हैं। सृष्टि, 1 सेकेंड, मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी मत बोलना, सब बहुत अच्छे हैं, ओके? अच्छा, अगर आपके घर वाले इतने ही अच्छे हैं तो उन्होंने मेरी दी के साथ दिल दुखाने वाली बातें क्यों की? अच्छे लोग ऐसा करते हैं? अरे मेरी दी की सच्चाई, उनकी ईमानदारी, उनकी नीयत पर ऐसा कीचड़ उछाला है आपके परिवार वालों ने कि मैं क्या बताऊं आपको। 1 मिनट, एग्जैक्टली हुआ क्या है बता मुझे। आपकी बुआ जी करीना मैम, आपको पता है उन्होंने मेरी दी पर इल्जाम लगाया है कि आज की तारीख में अगर आप इस जेल में हो ना तो मेरी दी की वजह से। और कितना कुछ सुनाया उन्होंने उनको। लेकिन यार प्रीता को जरूरत क्या थी बुआ के सामने जाने की? हाँ, तो वो कौन सी अपनी मर्जी से गई थी? आपके डैड ले गए थे हम सबको ये जाना था कि आपके पॉकेट में वो ड्रग का पैकेट किसने डाला है। सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर ली, लेकिन मेरी दी के लिए तो डबल मुसीबत हो गई ना। 2 सवाल खड़े हुए थे, एक कि आपके जेब में वो ड्रग किसने डाला, और दूसरा शर्लिन इस पार्टी में किसके साथ आई थी। तू जानती शर्लिन के बारे में? मैं क्या, सबको पता चल गया है सर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।